यूटिलिटी क्या होती है? एक हम बोल सकते हैं इसको सर्टिफिकेशन। आपने जो सर्टिफिकेशन आपको जो मिली बाय कंज्यूमिंग एनी गुड और सर्विस, उस चीज को हम यूटिलिटी कहते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, सर्टिफिकेशन आप कितना सर्टिफाई हुए किसी चीज को कंज्यूम करने से, या किसी सर्विस को यूटिलाइज करने से आप कितना सेटिस्फाई हुए, दैट्स यूटिलिटी। आप इसको ये भी बोल सकते हैं यूजफुलनेस, यूजफुलनेस ऑफ अ गुड, आप इसको ये भी बोल सकते हैं पावर ऑफ सेटिस्फाइंग वांट। आप इसको यूटिलिटी को ये भी बोल सकते हैं आपको कितनी हैप्पीनेस मिली कोई चीज या कोई सर्विस कंज्यूम करने में। तो यूटिलिटी जो है, जब पहले आया था तो यूटिलिटी का कंसेप्ट पहले दिया था एक मैथमेटिशियन थे डेनियल बर्नोई, 18वीं सेंचुरी में कंसेप्ट आया था। इसके बाद इस पे काम किया अल्फ्रेड मार्शल ने। जो टर्म जो यूटिलिटी है वो डेनियल बर्नोई ने में दी थी। उसके बाद इस यूटिलिटी पे जो यूटिलिटी कंसेप्ट है इस पे अल्फ्रेड मार्शल ने काम किया था। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अल्फ्रेड मार्शल का गिवन है ये यूटिलिटी कंसेप्ट। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो यूटिलिटी एनालिसिस है। तो यूटिलिटी एनालिसिस के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ये आपने लिखा होगा डेनियल बर्नोई 18वीं सेंचुरी में इन्होंने किया था, मैथमेटिशियन थे। और उसके बाद जो बाकी काम वो अल्फ्रेड मार्शल ने किया। कुछ लोग ये भी बोलते हैं ये अल्फ्रेड मार्शल का थ्योरम है। तो यूटिलिटी क्या है? रेट ऑफ सेटिस्फिकेशन, रेट ऑफ सेटिस्फिकेशन। किसका रेट ऑफ सेटिस्फिकेशन? बाय यूजिंग ओब्लिक कंज्यूम, हमने यूज किया, हमने कंज्यूम किया अ गुड और अ सर्विस। चाहे हमने कोई चीज यूज की, चाहे हमने कोई सर्विस इस्तेमाल की, तो उससे हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला, उससे हमें कितना हैप्पीनेस कितनी मिली, उस चीज को हम यूटिलिटी बोलते हैं। तो एनालिसिस का मतलब होता है हम एग्जामिन करेंगे पूरी यूटिलिटी कैसे होती है और क्या होती है और क्यों होती है। तो आप एक चीज याद रखिएगा, इस चीज को आप यूटिलिटी को हमेशा यूजफुलनेस नहीं बोल सकते। यूजफुलनेस, यूटिलिटी इज नॉट ऑलवेज यूजफुलनेस। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज एक आदमी टी लेता है या कोई और चीज खाता है, कंज्यूम करता है, और एक आदमी वाइन या सिगरेट्स कंज्यूम करता है। ये दोनों यूजफुल नहीं है, बट इनकी यूटिलिटी है, देयर इज यूटिलिटी। अगर आप वाइन पीने वाले से कहेंगे कि ये वाइन ने आपको यूटिलिटी दिया, सर्टिफिकेशन दी, ही सेज यस, so there is a utility for it, but it's not useful. On the other hand, tea is useful as well as it has utility. So usefulness हमेशा नहीं है। कोई चीज ऐसी भी होती है इसका यूजफुलनेस अच्छा नहीं होता, हमारे लिए यूज करना ठीक नहीं होता है, बट स्टिल दैट गुड इज यूटिलिटी। इसके बाद जो हमारे इकोनॉमिक्स में होती है, एक चीज गुड होता है और एक चीज बैड होती है, और दोनों की यूटिलिटी है। गुड आइटम्स, गुड सर्विसेज, एज वेल एज बैड सर्विसेज, बैड आइटम्स। जो मैंने अभी आपको बताया, टॉक्सिकेंट्स जो हैं, जो एडिक्ट होते हैं, उनके टॉक्सिकेंट्स बाजार में इस्तेमाल होते हैं, वो बैड थिंग्स हैं। वो हमारे नॉर्मल इंसान यूज नहीं करता, लेकिन जो यूज करते हैं उनके लिए उसकी यूटिलिटी है। देयर इज अ लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन एज वेल एज ऑफ हैप्पीनेस इन दीस बैड आइटम्स। सो इसके बाद क्या है, एक हमारे पास होते हैं टेंजिबल और एक होते हैं इंटेंजिबल। टेंजिबल और इंटेंजिबल,
चेंजेबल होते हैं, हमें दिखते हैं, गुड्स लाइक पेन है हमारे पास, लाइक कॉपी है, लाइक हमने एप्पल कंज्यूम किया, ये सारे टेंजेबल हैं। इनको हम आराम से आप सीख सकते हैं यूटिलिटी में। मैं इनको नंबर दे सकता हूं। पेन ने मुझे 10 यूटिल्स दिए, आपको पता है यूनिट ऑफ यूटिलिटी यूटिल्स। पेन ने मुझे 10 यूटिल्स मजा दिया, इस एप्पल ने मुझे इतना यूटिल्स दिया। तो हम कंपेयर कर सकते हैं, एप्पल और ऑरेंज ने मुझे इतना यूटिल्स दिया। जब हमने दो आइटम्स यूज किए, एप्पल ने 10 दिया, ऑरेंज ने 9 दिए, या इसने 9 दिए, डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, इसने 10 दिए। तो जो यूटिलिटी है ये टेंजेबल आइटम की आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग नंबर्स। मगर जो इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल में सपोज आप सर्विस की बात कर रहे हैं, तो सर्विस का क्या है? सपोज आपको डॉक्टर के पास, या मुझे डॉक्टर के पास जाना है, किसी एक कस्टमर को, एक बीमार को डॉक्टर के पास जाना है, तो जो बीमार है वो कंज्यूमर है, डॉक्टर उसको सर्विस प्रोवाइड करता है, तो डॉक्टर ने उससे ली फी 500 रुपीज। जब 500 दी तो उसने उसको सर्विस दी। अब वो कंज्यूमर उस 500 से कितना सेटिस्फाई हुआ, तो हम आराम से वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो फी है वो उस कॉस्ट था या सेक्रीफाइस था जो एक पेशेंट ने किया फॉर दैट सर्विस। तो 500 अगर उसने, उसको बोलूं मैं, आपको ये डॉक्टर के पास गए, आपने 500 रुपए उसको दिए, आप कितने सेटिस्फाई हुए? वो बोलेगा नहीं, मेरा पैसा जाया हो गया, दैट डॉक्टर इज नॉट दैट वर्थवाइल। वो डॉक्टर, मुझे लगता है इस डॉक्टर की कीमत 100 रुपए होनी चाहिए, तो 400 रुपए उसके जाया हो गए। तो आप खुद समझ सकते हैं, हम सर्विस भी आराम से इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी यूटिलिटी है, कितना स्पेसिफिकेशन है। इसीलिए हम हर एक सर्विस का, आपको कोई टीचर, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको मुझे 100 रुपए देने एक लेक्चर के, तो आप फिर इसमें कंपेयर करेंगे, किसी और टीचर से पढ़ते तो वो इसे अच्छा पढ़ाता, तो 90 रुपए में मिल जाता ऐसा, तो हमने एक्स्ट्रा दिए, तो ये सर्विस आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो इसका मतलब है हम आराम से टेंजेबल और इंटेंजेबल जो चीजें हमें दिखती हैं वो, और जो सर्विस हमें दिख तो है लेकिन उसको मेजर नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, किसी चीज पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो सर्विस फिजिकल नहीं है, तो वो कोई चीज प्रोड्यूस नहीं कर रही है, वो सर्विस वो खाली आपको दे रही है, प्रोड्यूस कुछ नहीं हो रहा। जैसे बैंक्स वो सर्विस देते हैं लेकिन नहीं है, वैसे टीचर एक पढ़ाता है, बनाता कुछ नहीं है, दे कांट प्रोड्यूस एनीथिंग। तो उस सर्विस को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो यूटिलिटी होती है, यूटिलिटी का फिर मतलब सीधे से है पावर ऑफ गुड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ठीक है, तो जो यूटिलिटी होती है इसके फिर टाइप्स होते हैं। देयर आर टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, और वी कैन से फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी। पहली यूटिलिटी होती है फॉर्म यूटिलिटी, सेकंड होती है प्लेस यूटिलिटी, थर्ड होती है टाइम यूटिलिटी, और फोर्थ होती है पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन यार यूटिलिटीज होती है इन यूटिलिटी एनालिसिस करते हैं, यूटिलिटी का एग्जामिनेशन करते हैं, इसमें चार टाइप्स की यूटिलिटी होती है। एक होती है फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म होता है किसी चीज का फॉर्म, शक्ल चेंज करना। समझ लो मेरे पास रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल मेरे पास आयरन है, आयरन की भी अपनी अलग स्पेसिफिकेशन लेवल यूटिलिटी है, लेकिन सब जगह नहीं है। लेकिन जब इस आयरन को हम शेप देते हैं, सपोज हम इसका सर्कल बनाते हैं, हम कोई नट बनाते हैं, बोल्ट बनाते हैं, तो फॉर्म चेंज करके हमने किसी चीज का, आयरन का बोल्ट बना दिया, आयरन का नट बना दिया, आयरन का कोई और बना दी, तो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में चेंज किया, हमने उसका फॉर्म चेंज किया, तो उस फॉर्म से उस चीज की यूटिलिटी बढ़ सकती है या कम भी हो सकती है। जैसे हम घर में आटा खाते हैं, गेहूं का या चावल का, तो चावल का भी है अपना, उसकी भी अपनी लेवल है सर्टिफिकेशन की यूटिलिटी। तो लेकिन हम आटा बनाते हैं, उसकी भी अलग लेवल होती है। कुछ लोग आटे की रोटियां बहुत ज्यादा पसंद करते हैं चावल से, या जो गंदुम है, गंदुम की रोटियां ज्यादा पसंद करते हैं गंदुम खाने से। तो यूटिलिटी, अगर हम किसी चीज का फॉर्म चेंज करें
उसमें यूटिलिटी चेंज होती है। तो फॉर्म यूटिलिटी होती है किसी चीज की शक्ल को चेंज करना, to put things in another form, उसको फॉर्म यूटिलिटी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है प्लेस यूटिलिटी, किसी चीज में होना, उससे भी यूटिलिटी कम ज्यादा होती है, सर्टिफिकेशन कम ज्यादा होती है। अगर आप किसी फॉरेस्ट में जाएंगे, मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आप किसी फॉरेस्ट में जाएंगे तो वहां जो लकड़ी है उसकी यूटिलिटी जीरो है, क्योंकि वहां सारी लकड़ियां गिरी हुई है, बहुत सारे पेड़ गिरे हुए हैं। लेकिन अगर हम वही लकड़ी यहाँ पे लेके आए इन टाउन, तो उसकी कीमत 1200 रुपए पर फीट होती, और जो एक पेड़ गिरा है वो तो फिर लाखों रुपए का। तो प्लेस यूटिलिटी, कोई चीज किस जगह पे कब अवेलेबल है। समझ लो आप किसी जंगल में हैं और आपको प्यास लगी है और वहां पे पानी नहीं है, अगर आपको वहां पे पानी का गिलास मिले, उस पानी के गिलास की यूटिलिटी वहां बहुत ज्यादा है। अगर आप नहर के सामने बैठे और आपको पानी की यूटिलिटी पूछी जाए तो आप बोलेंगे यूटिलिटी ज्यादा नहीं है, क्योंकि आपको सामने मिल रहा है। तो चीज की यूटिलिटी उसके प्लेस से भी होती है। नेक्स्ट इज टाइम, कब आपको प्रोवाइड हो रही है, किस टाइम पे। और जो टाइम है, अगर मुझे चीज अभी चाहिए तो मैं 100 रुपए दे रहा हूं, अगर आप आज अवेलेबल नहीं करेंगे तो मैं आपको कल 50 भी नहीं दूंगा। तो ये मोस्ट जगह होता है कि अगर कोई चीज टाइम पे अवेलेबल है तो उस टाइम उसकी वैल्यू ठीक होती है, अगर टाइम के बाद उसको कंज्यूम किया जाए या टाइम के बाद तो उतना वैल्यू नहीं रहता। जैसे हमें दोपहर में खाना चाहिए तो उसकी यूटिलिटी 100 है एट टाइम, मगर अगर वही खाना हमें 4 बजे 4:30 बजे मिले तो उतनी, कुछ लोग तो बोलेंगे मैं खाऊंगा ही नहीं, कुछ लोग खाएंगे, कुछ लोग पार्टी करेंगे, तो इतनी कम हो जाएगी टाइम के बुनियाद। इसके बाद एक और यूटिलिटी होती है, दैट्स पोसेशन यूटिलिटी। पोसेशन का मतलब है आपके पास कोई चीज है जिसका मल्टी यूज है। मल्टी यूज समझ लो आपके घर में एक बकेट है, इसमें आप पानी भी जमा कर सकते हैं, इसमें आप चीजें भी रख सकते हैं, इसमें आप अपने जो घर का सामान है जैसे चावल आटा गेहूं वो रख सकते हैं, इसके बाद इसमें आप चीजें कैरी एक दूसरी जगह कर सकते हैं, इसके बाद आप बच्चों के तमाशे खिलौने जो टॉयज होते हैं वो भी इसमें रख सकते हैं। तो एक ही चीज की बड़ी यूजें हैं, उस चीज को हम पोसेशन यूटिलिटी बोलते हैं। When one good is having more than one use, तो उस चीज को पोसेशन यूटिलिटी बोलते हैं। मैं एक और एग्जांपल में समझा सकता हूं, आपको मार्केट में दुकानदार चीज क्रेडिट पे दे रहा है, समझ लो आपको उधारी मिल रही है बाजार में, तो वो दुकानदार बहुत अच्छी तरह से यूटिलिटी के बारे में जानता है। कौन सी यूटिलिटी? पोसेशन यूटिलिटी। क्या मतलब आपको क्रेडिट दे रहा है? इसका मतलब वो आप उसकी पोसेशन हो, आप अब उसी के पास जाओगे तो वो आप उसकी पोसेशन में आ गए तो वो आपको मल्टीपल यूजेस हो जाएंगे, आप उससे ये चीज भी लोगे वो भी लोगे और उसको मल्टी यूज करोगे, फिर उसी दुकानदार को हर एक साइड में यूज करोगे, चावल के लिए वो। अगर कभी आपको उस दुकानदार से चीज नहीं मिलती है, आप उससे और से मंगवा सकते हैं, नहीं वो पड़ोसी के दुकानदार पे मिलती है, वहां से लेके आए, मेरे पास कैश नहीं है। सो दैट पोजीशन, दिस आल्सो पोजीशन, केस ऑफ पोजीशन। इसके बाद नेक्स्ट, ये आपको समझ में आ गया, these are forms of utility। इसके बाद जो हमारा टॉपिक कंटिन्यूअस है, प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? फर्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ यूटिलिटी, खुसूसियत क्या है, ये कैसे काम करती है? यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव है। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, इट मींस यूटिलिटी वैरी होती है पर्सन टू पर्सन। एक आदमी को एक चीज पसंद है और दूसरे आदमी को वही चीज पसंद नहीं है। जब हम कंपेयर करते हैं, when we compare goods between two persons, same good, the utility changes, it varies. The preference or the satisfaction level which one gets is not same as other provides us. So the utility is as per person. तो क्या होता है? सब्जेक्टिव का मतलब यही है कि आदमी की और चीज की यूटिलिटी चेंज होती है पर्सन टू पर्सन, और इसको हम सब्जेक्टिव बोलते हैं। नेक्स्ट है
यूटिलिटी रिलेटिव, ये रिलेटिव होती है, यूटिलिटी इज रिलेटिव, यूटिलिटी रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब क्या है? वी रिलेट या कॉरलेट, हम कॉरलेट करते हैं गुड्स, एक्स फॉर वाई एंड वाई फॉर एक्स। हम देखते हैं अगर मुझे एक चीज है तो यही चीज जो इसके सब्स्टिट्यूट है जो मुझे बाजार में मिल रही है वो कितने में मिल रही है, तो हम कॉरलेशन करते हैं, रिलेशन निकालते हैं आपस में। अगर मुझे एक चीज सर्टिफिकेशन दे रही है, लाइक 2 टाइप्स ऑफ टूथपेस्ट आर इन मार्केट, आप समझ लीजिए, टूथ मिसाल दे रहा हूं। अगर टूथपेस्ट अवेलेबल है, क्लोजअप है और पेप्सोडेंट है, ये 250 ग्राम 100 रुपए का है, ये 250 ग्राम 120 रुपए का, तो आई विल कंपेयर। अगर ये वही है तो अगर मुझे इससे ही मजा मिल रहा है तो मैं वो क्यों लूं? अगर इसमें ज्यादा है तो क्या ज्यादा है, तो वी कंपेयर गुड्स एज पर लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन, तो एज पर लेवल ऑफ अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स, तो ये रिलेटिव है, हम चीजों को आपस में रिलेट करते हैं, कौन ज्यादा सर्टिफिकेशन देगा वही चीज हम लेते हैं। जैसे हम किसी फ्रूट शॉप पे जाते हैं तो वहां पे मल्टी फ्रूट्स होते हैं, आज मैं कौन सा फ्रूट घर ले जाऊं जिससे घर वालों को ज्यादा मजा आए, तो जैसे घर वाले बोलते हैं आज कौन सी सब्जी पका है, ऐसे कौन सा फ्रूट ले जाएं, तो हम फ्रूट्स को कोरिलेट करते हैं, फिर बोलते हैं नहीं आज घर वालों ने तो अभी एप्पल खाए थे, ऑरेंज भी खाए थे, आज जरा मैं कुछ और लेता हूँ, चीकू ले जाता हूँ, उनको ज्यादा सर्टिफिकेशन मिल जाए। तो हम चीजों को कोरिलेट करते हैं क्योंकि हम रैशनल हैं, हम पूरा सोचते हैं, नॉर्मल इंसान है, हम पूरा सोचते हैं कि किससे हमें ज्यादा सर्टिफिकेशन मिले, और हमारा जो मेन मोटिव है वो लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन रेज करना है। और उसके बाद नेक्स्ट यूटिलिटी जो होती है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी यूजफुल है, हर जगह नहीं है, इट्स अ यूजफुल थिंग यूटिलिटी, बट नॉट एवरी प्लेस। अगर मैं दो नॉर्मल इंसान की बात करूं, एक है नॉर्मल ह्यूमन, एक है एडिक्टेड। एडिक्टेड के लिए इंटॉक्सिकेंट जो है, जो वाइन है, वो उसके लिए ठीक है, तो मगर यूजफुल नहीं है, किसी के लिए यूजफुल नहीं। और अगर हम नॉर्मल इंसान के लिए बात करें, उसके लिए फूड, फ्रूट्स, ये सब ठीक है। तो यूजफुलनेस और यूटिलिटी को आप आपस में कोइंसाइड नहीं कर सकते, जो जिसमें यूटिलिटी है वो यूजफुल भी है, इट्स नॉट नेसेसरी, समटाइम्स देयर इज अ यूटिलिटी बट दैट थिंग इज नॉट यूजफुल फॉर द पर्संस और फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट पॉइंट इज, next property is different utility is different from pleasure. Utility is different from pleasure. हमेशा कोई चीज हम खाते हैं उससे हमें खुशी ही मिले, उससे हमें सर्टिफिकेशन तो मिलेगी लेकिन खुशी ही मिले ये जरूरी नहीं है। Pleasure is happiness. Utility is different from happiness. We can say that. Utility से तो हमें happiness मिलती है, happiness तो मिलती है मगर हमेशा नहीं मिलती। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर हम एप्पल खा रहे हैं, हर कोई इंसान पसंद करता है, लेकिन अगर एक बीमार इंसान है उसको हमने मेडिसिन दी, मेडिसिन कोई भी आदमी पसंद नहीं करता, तो यूटिलिटी इज नॉट प्लेजर। यूटिलिटी है उस मेडिसिन की, आपको जरूरी खानी है क्योंकि एक बीमार तभी ठीक होगा जब वो मेडिसिन लेगा, मगर ये हैप्पीनेस नहीं देंगी क्योंकि आदमी को कड़वी लगती है, किसी को पसंद नहीं आती। There is a utility of medicines but does not provide happiness but not provide pleasure always. तो जो भी आप चीज कंज्यूम करते हैं वो आपको यूटिलिटी देगी ही देगी मगर हमेशा हैप्पीनेस नहीं देगी। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिपेंडेंट। यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मोरालिटी या एथिक्स। यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट from morality or ethics। इसमें किसी चीज का मजा आने में
मोरल का, आपके अच्छा होने का कोई इसमें वो सादा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। कोई नॉर्मल इंसान खाने वाला अच्छा इंसान नहीं हो सकता, और कोई शराब पीने वाले सारे वो खराब नहीं हो सकते। उस चीज की यूटिलिटी है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, चाहे बैड है चाहे गुड है, उसमें एथिक्स का कोई काम ही नहीं है। क्योंकि यूटिलिटी हमें बैड चीज से भी मिलती है, गुड से भी मिलती है। और अगर कोई बैड कंज्यूम करने वाला है, उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, उसका मतलब वो मॉरली खराब है, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि आप डिफाइन करेंगे नहीं, कोई शराब पी रहा है तो वो बुरा ही है, दैट्स नॉट कंफर्म। नेक्स्ट इज concepts of utility analysis। इसके बाद हमारा टॉपिक है concepts of utility analysis। ये सारा utility analysis में आता है। आपने ये सारा जब अब हम आएगा एक्सप्लेन करें ब्रीफली, तो ये सारा हमने लिखना है उसे। तो concepts क्या है? There are two concepts। There are two concepts। अभी तक हम रफली पढ़ रहे थे, आज मैं सीक्वेंस में आ रहा हूं, क्योंकि आपको कल जवाब भी लिखना है कभी एग्जाम में। तो there are two concepts। First, total utility, and second, marginal utility। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। जब हम कोई चीज कंज्यूम करते हैं, एक गुड, वन गुड, सेम गुड, कंटिन्यूअसली, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज, यह मैंने आपको बताया हुआ है। और वी कैन से यूटिलिटी इंक्रीजेस और मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस as we prefer less of that good as we consume more। अब जरा देखिए, मैं जरा एग्जांपल देता हूं। ये जरा है एक यूनिट्स ऑफ गिलास ऑफ वाटर। आपको प्यास लगी, आपको पानी का एक गिलास पीना है, तो यूटिलिटी। इसके बाद टोटल यूटिलिटी, इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी। तो जो हमें टोटल में कोई चीज कंज्यूम करने में यूटिलिटी मिलती है, टोटल, चाहे हमने 2 यूनिट्स कंज्यूम किए चाहे 4 के, जो टोटल यूटिलिटी देगी वो टोटल होती है। और हम एक्स्ट्रा कोई चीज कंज्यूम करते हैं, पहले मैंने एक गिलास पिया, उसने कितनी यूटिलिटी दी, उसके बाद मैंने दूसरा गिलास पानी का पिया, उसने कितनी यूटिलिटी बढ़ी। तो जो यूटिलिटी बढ़ी, एडवांस हुई, एक्सेस हुई फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड यूनिट, उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, एक्स्ट्रा, एडिशनल। तो समझ लो आपने पानी के गिलास पीनी है, 1 2 3 4 5, ये आपके पास पानी के गिलास पड़े हैं, सेम क्वांटिटी के हैं। गिलास 200 ग्राम का है, 200 ग्राम का ही है, उसमें 2 है और पानी 200 ग्राम है। आपको प्यास लगी है और आपको अभी ये पीने, कल परसों पीने, तो आपको यूटिलिटी मिली 1 से 10, 2 से 30, 1 से 10, सॉरी, एज वी कंज्यूम मोर यूटिलिटी, 2 से 9, फिर 7, फिर 5, फिर 0। जब हमने छठा गिलास पिया तो -2। तो जब भी हम कोई चीज कंज्यूम करते हैं, एक ही चीज कंज्यूम करते हैं, ये साइकिल इफेक्ट है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? कोई भी एक चीज अगर आप कंज्यूम करते हैं, सबसे पहली चीज जो आप खाएंगे, जब आप पिएंगे, पहले गिलास में आपको सबसे ज्यादा जब प्यास लगी मजा आएगा, और अगर आप वही दूसरा गिलास पिएंगे उसमें भी टेस्ट आएगा, लेकिन उसमें भी मगर कम हो जाएगी। ऐसे ही पीने जाएंगे तो यूटिलिटी डिक्रीज होती रहेगी, और जब आपको 5वां गिलास दिया जाएगा तो 0 और उसके बाद नेगेटिव हो जाएगी। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है पिछले लेक्चर्स में। तो टोटल क्या बनेगा? आपने 10 किया, एक गिलास में आपको 10 दिए, जब आपने दोनों पिए तो ये बनेगा 10 + 9 हो गया 19, आपको टोटल 19 मिली। इसके बाद 10 + 9 + 7 26, उसके बाद 10 + 9 + 3 + 5 31, उसके बाद 31 + 0 31, उसके बाद 31 - 2 हो गया 29। तो आप एक गिलास पिया, उससे आपको टोटल 10 मिली। जब 2 पिए तो 2 की यूटिलिटी 19 बन गई। इसे टोटल यूटिलिटी, सम टोटल ऑफ यूटिलिटीज बाय कंज्यूमिंग यूनिट्स।
तो जब आपने 6 गिलास कंप्लीट में पिए तो आपकी टोटलिटी 929 बन गई। तो इसको हम मार्जिनल में भी कर सकते हैं। मार्जिनलिटी कैसे कर सकते हैं हम? हमें पता है टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज। मार्जिनल यूटिलिटीज को ऐड करें तो हमें टोटल यूटिलिटी मिलेगी। और अगर हमने मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है, फॉर दैट वी हैव अ फार्मूला, marginal is equal to total utility of n minus total utility of n minus 1। तो पहला n, ये n1, ऐसे n2, ऐसे n3, ऐसे n4, ऐसे n5, तो आराम से आप निकाल सकते हैं। पहला डैश, नेक्स्ट n1 minus n, 19 minus 10 हो गया 9, 26 minus 19 हो गया 7, फिर 5, फिर 0, फिर -2, यानी कि 19 minus 10, 26 minus 19। क्योंकि क्या होता है जब हमने एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम किया, पहले एक कर रहे थे फिर दूसरा किया, उससे यूटिलिटी कितनी बढ़ी, 10 से 19 बढ़ी, तो 9 एक्स्ट्रा यूटिलिटी जो 9 हो गई। तो टोटल यूटिलिटी होती है सम टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग एनी यूनिट, एंड मार्जिनल यूटिलिटी होती है व्हेन वी कंज्यूम एडिशनल यूनिट, जब हम एक्स्ट्रा खा रहे हैं, एक्स्ट्रा पी रहे हैं, उस एक्स्ट्रा से कितना टोटल में इंक्रीज हुआ, दैट यूटिलिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसमें क्या होता है, हम कर्व और टेबल भी बना सकते हैं। कर्व तो मैंने बनाई, और ये तो इसको हम बोलते हैं यूटिलिटी शेड्यूल, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल। टेबल मैंने बनाया, इसके बाद हम कर्व भी बना सकते हैं इसकी। तो कर्व कैसे बनेगी, मैं रफली बना रहा हूं, ये ऐसे बनेगी। ये एक्स एक्सिस है, यहां माइनस एक्स आएगा, यहां वाई, यहां माइनस वाई। तो यहां पे होगा गुड एक्स एंड गिलास ऑफ वाटर जो हमारा है, सॉरी, यहां पे बनेगी यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स, जो यहां पे बनेगी यूनिट्स ऑफ वाटर। तो पहले ने हमें जो टोटल यूटिलिटी का है वो ऐसे करो जाएगी, पहले इंक्रीज होगी, फिर एक जगह रुकेगी, फिर डिक्रीज होगी। आप ये ट्राई कर सकते हैं आराम से। अगर आपको समझ में नहीं आया, बनाना नहीं आया, जो मैंने भी टेबल दिखाया, बना सकते हैं आराम से। मगर जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ऐसे जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, उसके बाद 0 पे आएगी, उसके बाद नेगेटिव हो जाएगी। जैसे मैं आपको ये टेबल बता रहा हूं, वन टू थ्री फोर फाइव, ये गुड है और ये यूटिलिटी है। मैं मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहा हूं, और टोटल यूटिलिटी भी है। मार्जिनल यूटिलिटी है 20, 18, 16, 10, 0 और -5। टोटलिटी खुद ही निकलेगी। टोटलिटी इज इक्वल, टोटलिटी जो बराबर होती है समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज। तो 20 प्लस 18 हो गया 38, 38 प्लस 16 हो गया 54, 64, 64, 59। तो अगर हम यहाँ पे ये टेबल में लगा दें यूटिलिटी, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, तो अगर हम टोटलिटी निकालें पहले की 1 की 20, जब हमने एक यूनिट कंज्यूम किया उसकी यूटिलिटी 20 थी, तो यहाँ पे दूसरा यूनिट जो कंज्यूम किया टोटलिटी 38, फिर यहाँ पे आ गए हम 3 पे इतना, फिर 4 पे इतना, फिर एक जगह ये 64 पे हो जाएगा लाइन स्ट्रेट, फिर डाउन हो जाएगा 59 वापस।
तो ऐसे ही ये मार्जिनल पहले थी 20, यही 20 से शुरू होगा, पहले थी 20, उसके बाद 18 नीचे आ जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी, फिर 0 हो जाएगा। तो टोटलिटी में 3 स्टेज दिखेंगे, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, डिक्रीजिंग, और मार्जिनल में डिक्रीज एंड नेगेटिव। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन, क्या रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। क्या रिलेशन है बिटवीन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी? तो क्या होता है, मैं एक टेबल दोबारा बनाता हूं, यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। ये आपको रिलेशन आराम से समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 10 9 6 4 0 total is 10 19 25 29 29 27. Marginal utility is 10, उसके बाद 9 6 4 0 -2. Total utility is derived from margin, margin is derived from total utility. Excess in total utility, when we consume excess unit of good, is called marginal utility. तो आप आराम से रिलेशन समझ लेंगे। मैं जरा ये बीच में क्लियर करता हूं, मैं दो ही रखता हूं। अब जरा देखिए, when we consume a good continuously, अगर हमने एक गुड कंटिन्यूअसली कंज्यूम किया, फर्स्ट पॉइंट, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी 1925, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस while marginal utility decreases. पहली रिलेशन, जब भी आप एक ही गुड कंज्यूम करोगे कंटिन्यूअसली, तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी पहले, और उसके बाद मार्ज उसी टाइम मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो रिलेशन एक आ गई, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस। मगर ये तब रिलेशन काम करे जब हमने एक गुड सेम गुड कंज्यूम किया। अगर हम चेंज करेंगे तो काम नहीं करेगा। नेक्स्ट, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज हाईएस्ट, जब टोटल यूटिलिटी सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा यहां पे है 29 एट दैट टाइम, उसी वक्त मार्जिनल यूटिलिटी 0, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी। उसके बाद इस पॉइंट 0 पे कंज्यूमर कहेगा मैं ये चीज कंज्यूम नहीं करूंगा, दैट विल नॉट यील्ड मी अ सेटिस्फिकेशन, इस चीज से मैं अब सेटिस्फाई नहीं हो रहा हूं, मैं डिससेटिस्फाई हूं, अब मैं 4 के बाद कंज्यूम नहीं करूंगा। तो इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। अब रुक गया, इसको हम बोलते हैं, इसका पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, इसको हम पॉइंट ऑफ सैचुरेशन बोलते हैं। अगर कंज्यूम करेगा तो नेगेटिव होगा इफेक्ट। तो तीसरा जो रिलेशन आएगा, थर्ड रिलेशन जो आएगा, when one good is consumed, when total utility decreases, इसके बाद total utility decrease हो जाएगी 29 to 27, when we consume 5th to 6th unit, marginal utility becomes negative. Marginal utility becomes negative. ये कंसेप्ट आप समझ में आएगा क्या रिलेशन है, आप आराम से लिख सकते हैं। तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस व्हाइल मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस, ये आप आराम से समझ सकते हैं। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज हाईएस्ट एट 50, टोटल यूटिलिटी इज हाईएस्ट एट यूटिलिटी 0, और इसके बाद व्हेन टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। ये टोटल यूटिलिटी जब डिक्रीज हो रही है 29 से 27 -2 पे जा रहा है,
तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो रही है। और एक चीज ये आपने नोट डाउन कर दिया। और एक चीज नेक्स्ट, ये 3 रिलेशन हमें समझ में आ गई। तो नेक्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। हम कैसे मेजर करते हैं यूटिलिटी? तो यूटिलिटी इज मेजर्ड, आप मैं थोड़ा समझता हूं तो क्या मतलब है यूटिलिटी का मेजर कैसे करते हैं। ये क्वालिटी है, ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। एक एप्पल आप पे क्या इफेक्ट डालेगा आप उसके हिसाब से जवाब देंगे, मैं अपने हिसाब से दूंगा। मैं उसी एप्पल की यूटिलिटी 50 बोलूंगा, उसी की 40 बोलेंगे। फिर उसके बाद लोग उसे पूछेंगे, कंपेयर करेंगे कि हमने 50 दिया, आपने 40 दिया, दूसरे ने 30 दिया, तो मैक्सिमम क्या होना चाहिए था? वो बोलेंगे 30 होना चाहिए था मैक्सिमम एट एवरेज। तो यूटिलिटी मैंने कहा डिफर होती है पर्सन टू पर्सन, आप कुछ भी नंबर दे सकते हैं, लेकिन यूटिलिटी का वो यूटिल्स जो मैंने आपको बोला था। लेकिन फिर हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मेजरमेंट भी कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट, किसमें कैलकुलेट कर सकते हैं? मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी। पैसे में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो कैसे? वो मैं आपको बताता हूं। आपने 1 गिलास पानी पिया, तो ये 1 गिलास पानी आपको 10 रुपए का मिल गया, इसकी प्राइस 10 रुपए है। आपको यूटिलिटी मिली 100, आपको यूटिलिटी मिली 100 इससे, तो ठीक है 10 रुपए से 100, तो प्राइस ऑफ जो ये था, तो ये बन 10। ये जो 100 है, 100 इज यूटिलिटी, 100 इज, और जो ये 10 है प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ एक्स पानी के गिलास। अगर आपको ये 100 यूटिलिटी दे रहा, फिर मैंने आपको एक और गिलास दिया, गिलास पानी का वही उसी रेट का है 10 रुपए, क्योंकि मैंने कहा आपको मैं टाइम टाइम पिला रहा हूं। ये नहीं आप आज पी रहे हैं फिर कल पिएंगे, उससे यूटिलिटी में ये काम नहीं होगा जो यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। ये काम तभी होगा जब इसी टाइम हम कर रहे हैं, एक ही टाइम में। तो वही 10 रुपए का आपको दूसरा गिलास दिया, तो आप यूटिलिटी बोलेंगे 90। मगर मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपकी यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है तो आप लॉस में हैं। तो लॉस में कैसे हैं? क्योंकि आप 10 रुपए ही खर्च कर रहे हैं और आपको 90 मिल रही है, और अगर इसके बाद 80 हो गई, 70 हो गई, 0 हो गई, तो आप 10 रुपए पे तो कर रहे हैं मगर आपको फायदा 0 का मिल रहा, क्योंकि आपको मजा नहीं आ रहा। और जब तक आपका सेटिस्फिकेशन, जब तक आपकी यूटिलिटी ज्यादा है, किससे? जो आपने पैसा खर्च किया उससे ज्यादा है। क्या मतलब? एक चीज होती है बेनिफिट, एक चीज होता है लॉस। मैं जरा टॉपिक पे ही आता हूं वापस। ये आपने समझ लिया कि गिलास का यूटिलिटी क्या होना चाहिए हम इन टर्म्स